जिंदगी विद माइंडफुलनेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक और माइंडफुल स्टोरी लेके, जो कि बेस्ड है फेथ के ऊपर, हमारी आस्था, हमारी उस प्रभु के ऊपर और हमारे खुद के ऊपर। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ पर्यटन तथा शिकार के लिए जंगल में निकल गया। चलते चलते कांटों वाली झाड़ी में राजा का वस्त्र उलझ गया। हाथ से वस्त्र को बचाने का यत्न किया तो उंगली में बड़ा घाव आ गया। रक्त बहने लगा। वजीर ने पट्टी बांधते हुए कहा, कोई बात नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। अरे, मेरी तो उंगली कट गई, इतना रक्त बह गया, पीड़ा तंग कर रही है, और ये कैसा मंत्री है जो कह रहा है कि प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैं तो ऐसे मंत्री के बिना ही अच्छा हूँ। मंत्री जी, आप कृपा करके जाइए, मैं ऐसे साथ से अकेला ही अच्छा हूँ। मंत्री ने उत्तर में कहा, जो आज्ञा आपकी, मैं अपना रास्ता ले लेता हूँ। राजा अकेला ही चल पड़ा। चलते चलते राजा दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंचा। वहां उस दिन देवी पर मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाने वाली थी। सिपाही किसी पुरुष की तलाश में थे। खोजते खोजते सिपाहियों की दृष्टि राजा पे पड़ी। सुंदर है, शरीर अच्छा है, देवी बहुत प्रसन्न होंगी इनकी बलि से। राजा को सिपाही मंदिर में ले गए। बलि चढ़ाने से पूर्व जब राजा को स्नान कराया जाने लगा तो पुजारी की आंखों ने राजा की कटी हुई उंगली देख ली और पुकार उठा, अरे, ये तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। राजा को छोड़ दिया गया। राजा अपनी नगरी की ओर जा ही रहा था, विचार भी कर रहा था कि मंत्री ने ठीक ही तो कहा था कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि हाथ पर घाव न आया होता तो आज तो ये यमदूत मुझे ले ही गए होते। इस घाव ने ही बचा लिया मुझे। ऐसे मंत्री को तो मान देना चाहिए, ना कि उसे दंड मिलना चाहिए। नगरी में पहुंचने से पूर्व राजा मंत्री की खोज करने लगे। वहां एक नन्ही सी कुटिया में मंत्री को बैठे देखा तो उसे अपने साथ लेकर राजा अपनी नगरी में जा पहुंचे। राजा ने मंत्री से कहा, आपने तो मेरी उंगली कटने पर बड़े पते की और मर्म सी बात कही थी। मैं ही अल्प बुद्धि था जो समझ नहीं पाया। इसी घाव के कारण मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। परंतु मेरे अच्छे मंत्री, ये तो बताइए कि मेरे घायल होने में तो भला हुआ, परंतु मैंने आप जैसे तत्वदर्शी को जो अपमान किया और आपको मैंने निकाल दिया, इसमें प्रभु ने आपकी कौन सी भलाई देखी? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो और भी अधिक अच्छा हुआ। यदि आप मुझे दुत्कार न देते तो मैंने आपके साथ ही रहना था। तब सिपाही मुझे भी पकड़ कर ले जाते। आप तो घायल होने के कारण छूट गए, परंतु मैं तो अंग भंग भी नहीं था। तब तो वह मेरी ही बलि चढ़ा देते। मेरे ऊपर तो प्रभु ने विशेष कृपा की है कि मुझे जख्मी भी नहीं किया और मृत्यु का ग्रास बनने से भी बचा लिया। इसलिए यही कहना उचित है कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। राजन, हमारी दृष्टि छोटी है, प्रभु की आंखें बहुत दूर तक देखती हैं। तुम्हारी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास्ट में हमारे सभी के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कोई ना कोई घटना घटी होती है जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। पर जो लोग उस प्रभु से अपने आप से अंदर से जुड़े रहते हैं, जिनको ये असीम विश्वास होता है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही है, और प्रभु, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, और मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ से निकाल ही लेंगे। वही विश्वास जो होता है वो हमें ऐसे समय में हिम्मत देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप सभी इस विश्वास को अपने अंदर बना के रखें, अपने साथ जुड़े रहें। कभी भी किसी भी समय पर, किसी भी ऐसे वक्त में ये ना सोचें कि हम अकेले हैं या ये हमारे साथ क्या हो गया।
तो friends, faith is the key. Faith in God, faith in yourself. If you have faith, you will find a way. And you will find the right way, no matter what difficulties you are facing. It just depends on you how you can hold on to that unshakable faith, and you will be through. You will be through. Be thankful for everything you experience, good or bad, and have a deep faith inside you that everything, whatever is happening, is good for me. It is beautiful for me, and it is best for me. इसी के साथ नमस्कार, एंड फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और नई माइंडफुल स्टोरीज के साथ. थैंक यू.